ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। तो मेरे भगवत प्रेमी सज्जनों, भाइयों और बहनों, मैं ये आपको 67वां वीडियो एपिसोड भेजने जा रहा हूँ। आशा नहीं बल्कि विश्वास है आप लोग अवश्य पसंद करेंगे। तो कहना है, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमः दीन बंधु दिन दानी। तो कैसे है, वही केवट का प्रसंग है, चल रहा है। और मैं सोचा था थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 10 एपिसोड में हो जाएगा, लेकिन ये तो अभी 16वां हो गया, अभी आधा ही नहीं पहुंचा। तो कहने का मतलब है, मेरे भगवत प्रेमी सज्जनों, भाइयों और बहनों, प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान भोलेनाथ की कृपा से क्या क्या लिखे हैं, और एक एक ही दोहा में घंटे 2 घंटों की कहानी है। तो आप लोग प्रेम से सुनेंगे और समझेंगे, और अगर रामचरितमानस पढ़ेंगे तो और आनंद आएगा आप लोग को। तो कहना है, क्या कहता है केवट, अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। तो कृपा सिंधु बोले मुसुकाई, सोई करु ही तव नावन जाई। बेगिया निजलु पाय पखारू, हो तु विलम्ब उतार पारू। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। तो मेरे भगवत प्रेमी सज्जनों, भाइयों और बहनों, अब जरा ध्यान से सुनिए। अब वो उसकी औरत, वहाँ का सीन देखिए, और भगवान अपने भक्त को कैसे खुश कर रहे हैं, और अपने भी खुश हो रहे हैं। और भक्त के लिए भगवान क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और भगवान भक्त के लिए हार जाते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो भक्त के बस में भगवान होते हैं, ये भी जानते होंगे। और भगवान कि सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दीन। आगे चित्रकूट के आगे जब भगवान चलते हैं, प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने लिखा है कि मतलब सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दीन। तो भगवान क्या हैं और अपने भक्तों को क्या समझते हैं, कैसे उनको खुश करते हैं, कहने का मतलब ये है। और भगवान भी खुश होते हैं। अब ये समझो, बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सब पुण्य पुंज को नहीं। अब वहाँ का सीन देखिए, और पूरे देवता सब आसमान में आके और खड़े हो गए और देखने लगे, और उसके पुण्य की सराहना करने लगे, और पुष्प वर्षा कर रहे हैं, बार बार पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और वो भगवान को प्रेम में और अपनी मनमानी कर रहा है। और फिर आगे देखिए आप लोग, तो जब अब उसकी औरत जो है जल डालने लगती है पैर पर, और वो अपना पैर पखारने लगता है भगवान का। अब भगवान सीन देखिए, भगवान एक पैर पर खड़े हैं, एक पैर उसके कठौती में रखे हैं, और ऊपर से उसकी औरत जो है किसी पात्र से, जैसे लोटा होगा या मटका का छोटा छोटा, पर उस जमाने में मटका भी रहता था, पीतल और उस सब का बर्तन रहता था, तो किसी बर्तन से अपना जल उसकी औरत ला ला के डाल रही है। और वो थोड़ा जल लाया था, और उसमें भगवान का पैर रखवा दिया। अब एक पैर भगवान उसके कठौते में रखा है,
और एक पैर भगवान का नीचे है, तो भगवान का थोड़ा बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो धोने में मतलब पखारने में एकदम मगन हो गया है। अब ये भी सोचिए कि ऐसा किसका भाग भी हो सकता है। देवता लोग सराहना कर रहे हैं, आदमी की तो बात ही छोड़िए, और ऐसा किसी के भाग भी नहीं है पूरे रामचरितमानस में कि भगवान ये जिसको मतलब एकदम अनपढ़ गंवार केवट को और केवट के बस में, और जो जो वो कहता है वो भगवान कर रहे हैं। और एक बात था, वो पीछे वाले एपिसोड में मैं आपको बताने को भूल गया था कि जब वो निषाद राजगुरु से वरदान मांगा था कि आज मतलब सुबह गंगा घाट पे कोई नाव नहीं रहेगी, खाली मेरा नाव रहेगी, तो और उसमें ये भी कहा, वो जब निषाद राजगुरु से वरदान मांगा कि राजा जी आज मैं आपका वो वरदान मांगना चाहता हूँ, तो बोले, और निषाद राज बोले कि आज एक नहीं दो मांग लो, वो मेरे भगवान और मित्र आए हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज तुम एक नहीं दो मांग लो। तो उसने दो वरदान मांगा था। पहला तो घाट पर कोई किसी का नाव नहीं रहेगा, और दूसरा एक मैं आप भगवान से कुछ भी करूँगा बातचीत या कुछ भी, आप कुछ नहीं बोलेंगे। और नहीं तो ये समझो कि वो राजा थे निषाद राजगुरु, उसको डांट सकते थे, अरे क्या भगवान को परेशान कर रहा है, बराबर। तो बात ये है कि निषाद राजगुरु भी उसको वरदान दे चुके थे और कुछ बोल नहीं रहे थे, वो भी वहीं भगवान भी जब खुश रहे तो वो भी खुश थे। और बात है अब वो धोने में मगन है और भगवान इधर परेशान है। तो ये एक था, एक पैर पे खड़े हैं प्रभु और परेशान हो रहे हैं। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अब क्या लिखे हैं और क्या कथा है, अब आप लोग पढ़ेंगे समझेंगे। और संत लोग तो एक से एक मतलब उसकी मतलब ये केवट का प्रसंग बहुत बड़ा है, समझ लो। तो कहते हैं कि अब भगवान जब परेशान होते हैं बार बार, तो बार बार कहते हैं अरे भाई जल्दी करो, अरे भाई जल्दी करो, अरे प्रभु रुक जाओ रुक। और वो क्या करता है, इतना मग्न है कि वो बार बार धो रहा है, पी रहा है, धो रहा है, पी रहा है। अच्छा, फिर भगवान का एक बार समझो धो लिया, एक दूसरा पैर नीचे रखवा दिया और फिर दूसरा पैर डाला, फिर उसी में मग्न हो गया, अब धो रहा है। अब आप सोचिए कि उसका भाग्य जब देवता लोग सराह रहे हैं तो आप समझिए, फिर उसको धो के फिर धो रहा है, पी रहा है, उसकी औरत ला ला के जाल गंगा जल डाल रही है धीरे धीरे पैर पे, और अपना धो रहा है, पी रहा है, धो रहा है, पी रहा है। भगवान इधर परेशान हो रहे। तो अरे भाई बोले जल्दी करो, तुम कितना देर करोगे। अब फिर जब देखता है फिर दूसरे पैर में फिर चरण में धूल, चरण कमल रज कहूँ सब कहें, उसमें धूल लग जाता है। तो बोलता है अरे इसमें तो धूल लग गया, फिर इसको डालिए प्रभु। हाँ, तो फिर ऐसे 2-4 बार धोता है और भगवान परेशान होते हैं। तो बोलता है कि अच्छा आपको गिरने की डर लगता है तो मेरे सर पे हाथ रख दूँ। हाँ, तो भाइयों बहनों, तो आप समझ लीजिए भगवान जिसके सर पे हाथ रखेंगे तो वो क्या हो सकता है, मतलब आप समझ लो, तो बहुत गहराई की बात है। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है, अरे बोले प्रभु रख दो इसका, हो सकता है आपके हाथ रखने से इसकी बुद्धि थोड़ा ठीक हो जाए। परेशान करके रख दिया है। तो भगवान उसके सर पर हाथ रख कर फिर बोला दोनों हाथ रख दो, दोनों हाथ रख के खड़े होते हैं, बार बार धोता है। तो बार बार परेशान हो जाते, फिर धूल लग जाता है, फिर धोता है। तो बोले अच्छा, फिर अरे बोला समझ में नहीं आया, फिर अपना गमछा निकाल के रख देता है नीचे, एक पैर धो के उस पर रखवाता है, फिर धोता है और दूसरा रखवाता है। फिर मैं आगे आपसे चर्चा करता हुआ, और अभी बहुत कथा है। तो जय भोलेनाथ।